हुआ यूं कि एक साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने के लिए हर साइंटिस्ट को मैथमेटिकल कंप्यूटेशन तो करना ही था। करते करते उन्हें ज़रूरत पड़ती थी ऐसे लोगों की जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जानते हों, कर लेते थे उनको हायर। पर कई बार टिपिकल कंप्यूटेशन होते थे और उन्हें करने के लिए उन्हें लगते थे प्रोग्रामिंग का सहारा। तब उनके पास में एक ही था टूल जिसका नाम था फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए वो ऐसे पीएचडी का धारक या ऐसे सीनियर प्रोफेसर्स बड़े ही तकलीफ फेस करते थे। हाँ जी, यही होता था जब साइंटिफिक कंप्यूटेशन किया जाता था। आज का एपिसोड इसी बात पे होने वाला है कि हम कैसे आसानी से साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं और हमारी रिसर्च बढ़ जाएगी 10x। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा आपसे ऐसे कुछ टूल्स की जो आपको मदद करेंगे साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने में। पहला टूल है मैटलैब। नाम तो सुना होगा, मैथवर्क्स कंपनी का मैटलैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरीज का फुल फॉर्म है। यूएसए बेस्ड कंपनी थी, उन्होंने एक ऐसा टूल बनाया, सोचा क्यों ना एक ऐसा टूल बॉक्स बनाया जाए जिसमें कुछ ऐसे फीचर डाले जाए ताकि वैसे साइंटिस्ट जो कि टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रोग्राम नहीं लिख पाते थे और साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने के लिए भी उन्हें टिपिकल सिंटेक्स यूज करना होते थे। तो शुरू हो गई है ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया था क्लीव मोलर ने, जिन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जिसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। करना कुछ नहीं था आपको, सिंपली नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स। पहली चीज, बड़ी आसानी से आप जो भी लॉजिक लिखते थे वही प्रोग्राम बन जाता था। अगर आपको दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम लिखना है तो आप लिखते थे x बराबर 2, मतलब 2 इज असाइन टू x, फिर आप लिखते थे y इज इक्वल टू 3 इज असाइन टू y, और लिख देते थे z इक्वल टू x प्लस y। 3 लाइन का प्रोग्राम बन जाता था ये, जबकि C प्लस प्लस फोर्ट्रॉन में से करने में आपको हो सकता है कि 5-7 लाइन का प्रयोग करना पड़े। तो आसानी से हो जाता था बिना किसी सिंटेक्स के, टिपिकल, बिना किसी साइंटिफिक कंप्यूटेशन का टिपिकल इस्तेमाल करें, और तो और आसानी से आप कर लेते थे काम। यही तो होता था मैटलैब में। तो मैटलैब बड़ा आसान टूल, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैटलैब मुझसे सीख सकते हैं, मेरे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फिर सेकेंड टूल आया पाइथन। पाइथन बड़ा ही फेमस हो गया आजकल, बड़ा ही आसान सा। वैसे तो देखा जाए ना तो मैटलैब की पूरी कॉपी ही है पाइथन। पाइथन भी बड़ा शानदार टूल है जिसकी मदद से आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, क्योंकि एक तरह का ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, प्योरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसमें भी नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप और टिपिकल सिंटेक्स कम से कम है। मतलब अगर आपको वापस से एडिशन का प्रोग्राम लिखना है तो वही प्रोग्राम जो मैंने आपको मैटलैब के बनाया था वही प्रोग्राम एप्लीकेबल हो जाएगा पाइथन के लिए। तो कोई भी साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो, मैथमेटिक्स वाला काम करना हो तो मैटलैब पाइथन से हो जाएगा। यार स्टेटिस्टिक्स का क्या अमित, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी तो करना होता है। हाँ जी, तो आर प्रोग्रामिंग आ जाती है तब आपके सामने जब आर प्रोग्रामिंग की मदद से आप कर लेते हो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। बड़ा ही आसान तरीका है यार, आर स्टूडियो इंस्टॉल करो, कर लो आर प्रोग्रामिंग, वहां भी आपके पास में ओपन सोर्स मिल जाएगा और सेम टू सेम जो आपने कोड लिखा था, मतलब जो एल्गोरिदम लिखा था, वो एग्जीक्यूट कर सकते हो आर के अंदर। तो अगर 3 टूल्स अगर आपने सीख लिए तो आपकी साइंटिफिक कंप्यूटेशन वाला जीवन हो जाएगा आसान। पहला मैटलैब, अगर मैटलैब सीखोगे तो लॉजिक बिल्ड करना सीख जाओगे, उसी लॉजिक को अप्लाई करोगे पाइथन में, पाइथन से आप कर लोगे लीनियर रिग्रेशन वाला काम, प्रोबेबिलिटी वाला काम, और टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर पाओगे, मशीन लर्निंग एआई वाले, यहाँ तक कि डीप लर्निंग के भी सारे काम पाइथन आपको करने में मदद करेगा। अगर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो आप आर प्रोग्रामिंग चुन सकते हैं। कैसी लगी आपको ये तीनों टूल की बरसात? उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट समझ आया होगा, पसंद आया होगा कि आसानी से भाषा में मैंने आपको बता दिया 3 टूलों के नाम, 3 बेसिक टूल्स जो फेमस है साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने के लिए। ऐसे ही टूल्स और ऐसी ही कहानियां लेकर आता है आपका डीप स्टोरीटेलर अमित। तो इंतजार किस बात का, सुनते रहें अमित के पॉडकास्ट को, टेक स्टोरी वो